अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं एक साहब की वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि अगर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई डॉक्टर आपको बोल दे कि आप डायलिसिस करवाएँ तो आपने एक ईंट उठा लेनी है। तो पहले तो लोग ज़रा परेशान हुए कि ईंट उठा के शायद डॉक्टर को मारनी है। लेकिन फिर उसने बताया कि नहीं, 3 ईंटें चाहिए आपको एक तरफ और 3 ईंटें, यानी टोटल 6 ईंटें चाहिए आपको। और उस ईंटों का करना क्या आपने कि आप जिस मरीज़ जो है जिसको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है, वो चारपाई पे लेट जाए और उसकी पाँव वाली साइड पे 3 ईंटें एक साइड पे रख दें, 3 ईंटें एक साइड पे रख दें। तो चारपाई जो है उसकी वो ऐसे हो जाएगी, जैसे यूँ सीधी है, इधर अगर आपने लातों वाली साइड पे 3-3 ईंटें रख दी तो चारपाई यूँ हो जाएगी। सर नीचे हो जाएगा, टांगे ऊपर हो जाएंगी थोड़ी-सी हाइट पे। तो इसके बाद वो कहता है कि डायलिसिस आपका चालू हो गया, डायलिसिस कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर उसने फिर दिखाया कि भई खातून थी, उनके 2 डायलिसिस रोज़ के होते थे, ये प्रोसेस करने के बाद वो डायलिसिस खत्म हो गए। मैं ये सोच रहा था कि डायलिसिस मशीनें जो हैं वो लाखों रुपए की आती हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों के सेटअप लगे हुए हैं, जो कि डायलिसिस करती हैं, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों का डायलिसिस होता है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो मैं ये सोच रहा था कि वो सारे कितने बेवकूफ़ हैं, जो ये डायलिसिस करवाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। इस बंदे की जो मिसाल इसने बताई है कि 3 ईंटें एक तरफ रखें, 3 ईंटें एक तरफ रखें, तो आपका मरीज़ जो है वो शफ़ायाब हो जाएगा, आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी हैरानगी हुई मुझे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं और फिर भी पाकिस्तान पे इतना बड़ा कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। तो हैरानगी की बात ये आती है कि ऐसे ही लोग होते हैं जो इतने बड़े सिस्टम को फेल करने की बात कर रहे हैं कि ये सारा सिस्टम जो डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस जो प्रोसेस है पूरा, ये सब इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप 6 ईंटें रख लें चारपाई के नीचे और थोड़ा-सा जो है टाँगों वाली साइड से चारपाई उठा लें और आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपका दिल मानता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, नहीं मानता तो भी बताइएगा। मैं ये समझता हूँ आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो आपको इस तरह की बातें करके आपके अच्छे खासे काम से, जो आपका काम होता होगा, उससे हटा देते होंगे, आपको डिट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर मुआशरे में, हर मोहल्ले में, हर घर में भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, जो आपको सीधे-साधे काम को किसी दूसरी तरफ ले जाएँ और आपको बोलें कि नहीं, ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा जो आप महँगा काम कर रहे हो, इसके बदले में आप ये सस्ता-सा काम कर सकते हो। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि डायलिसिस के पूरे प्रोसेस को वो 6 ईंटों से कन्वर्ट कर रहा है और चेंज कर रहा है, कह रहा है कि डायलिसिस की जरूरत नहीं है, इससे मरीज आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लोग आपकी जिंदगी में हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनको आपने अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। ऐसे ही लोग आपको मना करेंगे कि जनाब फरहान अली वारिस सिटी में या गुलमोहर सिटी में प्लॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो इतने पैसों में तो आपको 63 टाउन में मिल जाएगा, इतने पैसों में तो आपको यहाँ मिल जाएगा, इतने पैसों में तो मैं आपको यहाँ दिलवा दूंगा, इतने पैसों में तो मैं आपको यहाँ गर्क करवा दूंगा। तो ऐसे लोगों के हाथों आपने नहीं लगना। आपको मैं ये बता दूं कि कभी भी जब इंसान लालच करता है तो इंसान मार खाता है। लालच जो है वो इंसान की मौत है, लालच इंसानियत की मौत है। इसलिए आप लालच से ही बचें और अपने जो काम सीधे तरीके से हो रहे हैं उनको सीधे तरीके से ही करने की कोशिश करें। इस तरह के लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए जो आपको इस तरह की चीज बताते हैं। मैंने आपको एक सामने मिसाल दी थी कि एक आदमी 6 ईंटों से पूरे डायलिसिस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रहा है। उसको ये समझना चाहिए कि डायलिसिस अगर इस तरीके से लोग ठीक होने लग जाएं तो इतने लाखों करोड़ों रुपए के जो डायलिसिस के हॉस्पिटल्स हैं उनका क्या जरूरत रह जाती है। तो सारे वो बेवकूफ तो नहीं है, वो एक बेवकूफ तो हो सकता है, लेकिन मैं सबको बेवकूफ नहीं मान सकता। एक कोई भी जी शोर इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर किसी को अपने अब किसी के पास डायलिसिस के पैसे नहीं होंगे तो वो अपने, और किसी को अपना मरीज प्यारा नहीं होगा तो वो इसके सिस्टम में जाके अपने मरीज को जान से गंवा सकता है, लेकिन कोई भी जी शोर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप भी जी शोर हैं, जो कि हैं, तो इसलिए आपको भी इन लोगों से, ऐसे लोगों से बचना है। अगर कोई आपको मना करे कि फरहान अली वारिस सिटी में प्लॉट नहीं लेना, तो आपने ऐसे लोगों पे कड़ी नजर रखनी है कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि डायलिसिस को 6 ईंटों से चेंज किया जा सकता है। तो आपने ऐसे लोगों से बचना है। बस मेरा आज की वीडियो में यही बताना आपको मकसद था कि फरहान अली वारिस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हर बंदा प्लॉट ले सकता है और सीधा सीधा पहली किस्त देनी है और उसके बाद प्लॉट की फाइल आपकी हो जाएगी। फरहान अली वारिस मेन M9 मोटरवे पे नूरियाबाद की प्राइम लोकेशन पे वाक़ है। यहाँ पे आप 80 गज का प्लॉट 5,600 रुपए से, 120 गज का प्लॉट 8,500 रुपए से और 200 गज का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 16,800 रुपए से बुक करा सकते हैं, जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा।
जिसके अंदर आपको पहली किस्त देनी है और अपना प्लॉट आपने बुक कराना है। गवर्नमेंट के तमाम इदारों HDA SBCA से मंजूर शुदा है। कोई भी इसमें लोचा लपड़ा होता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपके पैसे की जिम्मेदारी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। रियल्टर ऑनलाइन पे पहले भी आपने भरोसा किया है, आज भी भरोसा करिए और आइंदा भी भरोसा करिए। इंशाअल्लाह ताला अपने कदमों पे खड़े हैं और आपको आपका प्रॉफिट दिलवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बुकिंग के लिए राब्ता कीजिए रियल्टर ऑनलाइन से। जो प्लॉट आप रियल्टर ऑनलाइन से लेंगे उसी की हम जिम्मेदारी लेंगे। बाकी मार्केट में और बहुत सारे डीलर्स घूम रहे हैं जो कि प्लॉट बुक कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मसले मसाइल हो रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक बुजुर्ग एक फाइल लेकर आए थे, उनकी फाइल बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन उसके अंदर जो पेमेंट स्लिप है वो हाथ से लगी हुई है। एक किसी डीलर ने अपनी एक पेमेंट स्लिप प्रिंट कराई है और उसने हाथ से लिखी हुई पेमेंट स्लिप लगा दी है उसके अंदर। जो हम आपको पेमेंट स्लिप दे रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड पेमेंट स्लिप है। 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओरिजिनल कंप्यूटर से निकली हुई प्रिंट है, जो कि आपके फाइल में होनी जरूरी है। अगर किसी की फाइल में कोई हाथ से लगी हुई पेमेंट स्लिप होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप प्लॉट बुक कराएं किसी ऑथेंटिक डीलर से करवाएं, ताकि वो आपकी जिम्मेदारी भी ले। रियल्टर ऑनलाइन के थ्रू जो भी आप प्लॉट लेंगे इंशाल्लाह हम उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। कभी भी बिल्डर की तरफ से भी कोई मसला होगा तो हम जिम्मेदारी लेंगे, हम खड़े हैं आपके साथ। क्योंकि आपको कोई चीज बेच रहे हैं तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और ये एतमाद आपको रियल्टर ऑनलाइन से ही मिल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.realtoronline.pk। और इसके अलावा आप बुक कराने के लिए हमारा ऑफिस विजिट करें। हमारा ऑफिस गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 भी अल मुस्तफा अस्पताल के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर सामने दिया हुआ नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप ऑफिस की तफसील और प्लॉट की तफसील ले सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।